हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सेतु पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट बेस्ड करंट अफेयर। तो आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं ना, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना तो इन्वायरमेंट से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 99 रामसर साइट। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा अप्रैल 2026 में इसकी घोषणा की गई। ठीक है। और वर्तमान में पूछे तो उत्तर प्रदेश में टोटल 12 रामसर साइट्स हैं। हालिया में देखे तो 97 नंबर का जो रामसर साइट है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से है, जो उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य से एक कंफ्यूजन भी होता है कि सभी लोग सोचते हैं कि बिहार में, लेकिन बिहार में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 98 नंबर का है छारी छारी दड़ संरक्षण रिजर्व, जो गुजरात के कच्छ में है। ठीक है। दूसरा क्या दिया है कि सर्वाधिक चमगादड़ की प्रजातियों वाला राज्य बना है पश्चिम बंगाल। इसकी कौन रिपोर्ट देता है? तो एनसीएफ देता है और बीसीआई देता है। एनसीएफ और बीसीआई। ठीक है। इन दोनों का फुल फॉर्म पूछे तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये एनसीएफ का हो गया, और बेड कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये बीसीआई का हो गया। और इन्हीं द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है। और पूछे सबसे न्यूनतम विविधता वाले राज्य है तो हरियाणा और पंजाब है। इसमें केवल 5 प्रजातियां होती है। और सर्वाधिक विविधता वाले हैं तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, जिसमें 68 प्रजाति है, और मेघालय है जिसमें 66 प्रजातियां है, और उत्तराखंड है जिसमें 52 प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मायोन ज्वालामुखी हाल ही में जो विस्फोट हुआ है वो फिलीपींस में है। ठीक है। थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है? आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2026। इसका आयोजन स्थल था न्यू दिल्ली, भारत। ठीक है। थीम क्या था? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका मुख्यालय भारत में है। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी और आधिकारिक दर्जा 23 जनवरी 2025 को मिली। ठीक है। उद्देश्य क्या है? 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां है ये, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा का संरक्षण करना है। ठीक है। आईबीसीए। आईबीसीए से ही मालूम चलता है कि आईबी मतलब सी कैट। ठीक है। एबीसीडी जैसे पता है ना, एबीसीडी, तो उसका उल्टा फॉर्म करके सी याद रख लेना कि सी फॉर कैट। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026। इसका आयोजन भी न्यू दिल्ली था और इसका क्रम था 9। शुभारंभ किसने किया था? सी आर पाटिल। और थीम क्या था? क्लाइमेट रेसिलियंट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर में दिया है कि वेट्टली पुरस्कार 2026 ग्रीन ऑस्कर 2 भारतीय महिलाओं को दिया गया है, जिसमें पहली है परवीन शेख और दूसरी है बरखा सुब्बा। यह पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है प्रति वर्ष। यह जैव विविधता के संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 6वां नंबर पे है कि विश्व प्रवासी दिवस 2026। यह विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को का दूसरा शनिवार होता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है। इसका थीम क्या था? हर पक्षी मायने रखता है। और 7वां नंबर दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारे। तो ये कहाँ पर है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, जिसको मधुमक्खी गलियारों का नाम दिया है। ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे मधुमक्खी गलियारा बनाया गया है। 8वां नंबर दिया है गामनी। गामनी मतलब मादा चीता। 23 अक्टूबर को जन्म दिया है, जो कहाँ से लाया गया था? दक्षिण अफ्रीका। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 9 नंबर हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, जिसमें दुर्लभ मालाबार पाइट्स हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए
जो छत्तीसगढ़ में है और जिसका नाम उदती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। 10 नंबर में दिया है विश्व पेगलोनियन दिवस। यह 21 फरवरी को हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को रखा जाता है, जिसका थीम है पेगलोनी गार्जियन इन एक्शन। ये 2026 का थीम, ठीक है। 11वां नंबर वन जीबी दीदी पहल योजना, जो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड की महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए 17 चयनित गांवों की 25 महिलाओं को पर्यावरण शिक्षक के रूप में चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 17 गांवों से महिलाओं को सिलेक्ट किया जाता है और बाद में इसमें पर्यावरण शिक्षक के रूप में रखा जाता है, जो घर घर जाके अपना नॉलेज देती है पर्यावरण संरक्षण के लिए। 12 नंबर है रूसोवाम। रूसोवाम यह सिक्किम राज्य के लेप्चा समुदाय के द्वारा पारंपरिक पुलों की स्वदेशी इंजीनियर तकनीकी को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने साझेदारी की है, ठीक है। यह पुल पूरी बांस, बेल की लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी कील या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाता है। यूनेस्को ने कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में लेप्चा समुदाय की पारंपरिक रूप से बनी इस पुल का कला के संरक्षण के लिए सिक्किम राज्य से समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 13 नंबर में दिया है धारीदार टाइगर तितली। यह चंडीगढ़ में है, जो राज्य तितली का दर्जा दिया गया है। चंडीगढ़ को राज्य तितली का दर्जा दिया गया है, ठीक है। यह मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया से में पाई जाती है। यह तितली अपने चमकीली नंगी भरे पंखों और काली धारी जो बाघ के समान दिखती है, ठीक है। ये जो दिख रही है आपको इमेज में ऐसी दिखती है। 14 नंबर देखते हैं बेसिलस सब्टिलिस। भारत का पहला राज्य केरल बना है, जो सूक्ष्म जीवों को घोषित अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीवों को घोषित कर दिया है। आधिकारिक बेसिलस सब्टिलिस केरल सूक्ष्म जीवों को भी आधिकारिक दर्जा दे दिया है, ठीक है ना। जो पहला है भारत का केरल राज्य बना है। 15 नंबर है भारत का दूसरा टाइलिप गार्डन, जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के। कहाँ पर है तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है यह गार्डन, ठीक है। और पहला पूछे तो पहला है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और ये दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर दिया है बोत्सवाना से आए 8 चीते। 28 फरवरी को बोत्सवाना से एयरलिफ्ट करके 8 चीते लाए गए, जिसमें 6 मादा और 2 नर हैं। इन्हें कोनो नेशनल पार्क में रखा गया है, जो कि एमपी में है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपहार के स्वरूप दिया है, ठीक है ना। ये जो चीते आए गए हैं ये द्रौपदी मुर्मू को उपहार के तौर पे मिले गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 17 नंबर देखते हैं भारत की पहली नेट जीरो पंचायत। ये बोला महाराष्ट्र भंडारा जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, ठीक है। नेट जीरो मतलब है वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल में हटाई गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना है। 18 नंबर देखते हैं हनुमान परियोजना। आंध्र प्रदेश ने शुरू की हनुमान परियोजना। उद्देश्य है मानव हाथी संघर्ष को कम करना और उद्घाटन हुआ था आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री पवन कल्याण के द्वारा। पवन कल्याण एक हीरो भी आप जानते होंगे जो चर्चित है अभी। 19 नंबर विश्व वन्यजीव दिवस। 19 नंबर दिया है विश्व वन्यजीव दिवस 2026। वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने हिम तेंदुआ की रक्षा के लिए लद्दाख वन विभाग के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है हेम तेंदुआ का संरक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। दिया है 20 नंबर में ट्रैकिडोमस अल्टोपेनिस छिपकली। ये कहाँ पर है, इसकी नई प्रजाति खोज असम में हुई है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसका नाम क्या है? टेकिड्रोमस अल्टोपिनिस चिपकली, ठीक है ना, असम में। अल्टोपेनिस मतलब अ से असम, अ से अल्टोपेनिस, अ से असम, ठीक है। 21 नंबर, जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ मार्च 2026 से सी आर पाटिल पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इनके द्वारा नवसारी गुजरात में स्टार्ट किया गया है। जल महोत्सव मार्च 2026 में सी आर पाटिल के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि जल मंत्री है, और स्थापना हुआ नवसारी गुजरात में, ठीक है। 22 नंबर, फॉरेस्ट आउटलेट दुर्लभ दुर्लभ वन उल्लू, यह 113 साल तक विलुप्त था और मार्च 2026 में पहली बार कूनो नेशनल पार्क में देखा गया है। कूनो नेशनल पार्क अभी बताया ना, ये एमपी में है, ठीक है, एमपी में। 23 नंबर देखते हैं, भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर, ये नई दिल्ली में है और उद्देश्य है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। माइक्रो एल्गी टावर स्थापित होने वाला है जो प्योर एयर बनाएगा दिल्ली के लिए स्पेशल। 24 नंबर देखते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इस साल का थीम है वाटर एंड जेंडर, जहां पानी बहता है समानता बहती है, ठीक है। 24 नंबर में दिया है विश्व जल दिवस 2026, इसका थीम है वाटर एंड जेंडर और जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी डे। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। पानी पानी किस पे आया? धरती पे आया। तो 22 मार्च को जल दिवस, उसके बाद आएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, याद रहेगा ना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 25 नंबर देखते हैं, वन उत्पादकों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। वन उत्पादकों के प्रमाण के लिए आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर दिया है कि ऊर्जा सांख्यिकी की रिपोर्ट 2026, इसमें भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता शीर्ष पर राजस्थान है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर राजस्थान हो गया। जारीकर्ता कौन है? एनएसओ, जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 33वां। और शीर्ष राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। पहला पूछे तो राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा गुजरात है, ठीक है। कॉप 33 ये इंपॉर्टेंट है बेहद, स्टार लगा लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2028 में इसकी मेजबानी भारत करने वाला था, लेकिन अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। और 2027 में कौन करेगा? अद्रिस अबाबा 2027 में कॉप 32 की वो करेगा, मेजबानी करेगा। और कॉप 31 की मेजबानी कौन करेगा? तो तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। जो अभी 2026 में कॉप 31 की मेजबानी तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने किया, ठीक है। तो तुर्की आधिकारिक अध्यक्ष होगा और जबकि वार्ता अध्यक्ष के रूप में ऑस्ट्रेलिया काम करेगा, ठीक है। वार्ता अध्यक्ष कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। और आधिकारिक अध्यक्ष कौन होगा? तुर्की होगा। 28 नंबर देखते हैं, आरोग्य वन पहल शुभारंभ नितिन गडकरी ने किया था। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खाली पड़ी जमीनों औषधि वृक्षारोपण किया जाएगा। नितिन गडकरी द्वारा औषधि वृक्षारोपण रोडों के किनारे किनारे किया जा रहा है, ठीक है ना। और परियोजना का संचालन एनएचआई द्वारा किया जाता है। एनएचआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 29 वंतारा यूनिवर्सिटी, वंतारा यूनिवर्सिटी विश्व का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय जिसकी आधारशिल गुजरात जामनगर में, जो ये अंबानी फैमिली के द्वारा स्थापित किया गया है। 30 नंबर प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो कि लद्दाख में है और शुभारंभ लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा किया जाता है और उद्देश्य है जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। 31 नंबर देखते हैं, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर जो कि 22 किलोमीटर का है, यह राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड से होकर गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
32 नंबर में दिया है चीता आंदोलन, जो कि मध्य प्रदेश में है। चीता आंदोलन जो अभी अभी मध्य प्रदेश में हुआ है। और केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण विस्थापना विरोध के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के आदिवासी किसान और महिलाओं ने विरोध कर रहे हैं। 33 नंबर में क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस, जो 22 अप्रैल को, अभी मैंने पीछे बताया था, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल का इसका थीम क्या है, आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है, आवर पावर आवर प्लेनेट। 34 नंबर पे देखते हैं गोल्डमैन पुरस्कार 2026, जो 6 महिलाओं को दिया गया है। इसमें एरेसी तासी नाइजीरिया की है, बोलिस किम दक्षिण कोरिया की है, और सारा फिक यूनाइटेड किंगडम की है, और थियो लीला चोका ये पापुआ न्यू गिनी की है, अलाना अकाक हली ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और यूएलिस मार्लोट ब्लैको ये कोलंबिया की है। ठीक है, 35 नंबर का देखते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। 2026 का थीम है आर्द्र भूमि पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव। ठीक है, 36 नंबर पे देखते हैं व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बना है गोवा। 37 नंबर दिया है मंड वोल्कानो में विस्फोट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वारा बारातांग द्वीप में है। तो आपका अभ्यास है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को चुनकर कमेंट में बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो भारत के पहले माइक्रो एलगी टावर प्योर एयर की स्थापना कहाँ हुई और इसका उद्देश्य क्या था, ये मैंने बताया था। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। दूसरा क्या है, अरावली वन पहल के मुख्य उद्देश्य क्या है और इस पहल का संचालन कौन करता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तीसरा नंबर है जल महोत्सव 2026 कब मनाया जाएगा और इसका थीम क्या है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।